हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, हम कर रहे थे माइग्रेन मतलब कि अधकपारी। तो माइग्रेन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूं। माइग्रेन एक हमारी सिर दर्द होती है जिसमें हमारे आधे सिर में दर्द होता है, इसलिए इसको हिंदी में हम अधकपारी भी कहते हैं। जो माइग्रेन का दर्द होता है, माइग्रेन का सिर दर्द होता है, वो हमारे आधे हिस्से में होता है और अलग अलग 6 टाइप की इसमें दर्द होती है, 6 तरह की सिर दर्द होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है, उसके बेसिक्स बताए हैं, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जब किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले कौन कौन से मेन ट्रिगर्स हो सकते हैं माइग्रेन के किसी भी पर्सन में। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास हार्मोनल चेंजेस इन वुमेन। हार्मोनल चेंजेस मतलब कि जब लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उनको मंथली प्रॉब्लम चल रही होती है, तो पीरियड्स के ड्यूरिंग क्या होता है, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की वहां पे फ्लो बढ़ने लग जाता है। तो इस फ्लो के बढ़ने की वजह से कई जो औरतें होती हैं वो हेडेक फील करती हैं, तो जो आगे जाके जो माइग्रेन का कारण बन सकता है। हार्मोनल मेडिकेशंस मतलब कुछ लेडीज जो होती हैं वो अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं वो यूज करती हैं। तो इन पिल्स की वजह से कुछ औरतें जो हैं वो फील करती हैं कि उनको हेडेक होने लग गई है, उनके माइग्रेन का सिर दर्द उनको होना शुरू हो जाता है और ये मेन ट्रिगर बनता है बहुत सारी लेडीज में माइग्रेन का। लेकिन कुछ औरतें यहाँ पे ऐसी होती हैं, अगर 70% लेडीज यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से माइग्रेन के ट्रिगर्स में पाई गई हैं, तो 30% औरतें यहाँ पे ऐसी होती हैं जो कि फील करती हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की वजह से उनका जो माइग्रेन का दर्द है, उनका जो हेडेक है, वो कम होना शुरू हो गया है। तो आगे बात करते हैं गाइस हम ड्रिंक्स की। तो ड्रिंक्स में हमारे पास जैसे वाइन हो गया, कैफीन हो गया, जो टू मच बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें जैसे कैफीन हमारी बॉडी में जा रही है, तो ये बहुत बड़े कारण बन सकते हैं किसी भी पर्सन में माइग्रेन के। तो ये मेन ट्रिगर हो सकते हैं ड्रिंक्स के अंदर। जैसे हम बेकरी के जूसेस पीते हैं जिसमें स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो एकदम से हमारी ब्रेन की CNS में जैसे जाके वो अपना एक्शन शो करने लग जाते हैं और एक्शन शो करने की वजह से वो मेन ट्रिगर वहाँ पे हेडेक के, मेन ट्रिगर वहाँ पे माइग्रेन के बन सकती हैं। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास स्ट्रेस मतलब कि जैसे कोई भी पर्सन यहाँ पे स्ट्रेस्ड हो रहा है, हम किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी बात की चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, अंदर से हम चिंता कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में यहाँ पे क्या होता है, जब ब्रेन में हमारे स्ट्रेस है तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स हमारा ब्रेन जो है रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, वो चेंज होने लग जाता है, कभी वो कम होता है, कभी वो ज़्यादा होता है। तो इस चेंज इन द ब्लड फ्लो की वजह से वहाँ पे ब्लड जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो चेंज हो रहा है। तो इस चेंज की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे माइग्रेन का ये ट्रिगर बन रहा है, वहाँ पे हेडेक प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो हमारा जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो इस ब्लड फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, इसलिए वहाँ पे हेडेक स्टार्ट हो जाता है और वो आगे जाके माइग्रेन का कारण बन सकता है। तो आगे हम बात करते हैं गाइस सेंसरी स्टिमुलाई की। सेंसरी स्टिमुलाई मतलब कि जैसे ब्राइट या फ्लैशिंग लाइट्स आपकी आंखों में पड़ रही है, बहुत तेज लाइट आप आंखों में पड़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ बहुत सारी प्रोजेक्टर की बहुत तेज लाइट है आपकी आंखों में पड़ रही है, किसी भी मीटिंग में या किसी आप पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ बहुत तेज लाइट्स होती हैं, बहुत तेज साउंड्स होते हैं, लाउड साउंड भी और स्ट्रॉन्ग स्मेल भी। स्मेल जैसे कि किसी को पेंट की स्मेल, जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि पेंट की स्मेल उसको बहुत ज़्यादा चढ़ती है, तो कईयों को ये पेंट की स्मेल हो जाती है, पेट्रोल की हो जाती है, यहाँ फिश की स्मेल हो जाती है, थिनर की स्मेल कईयों को बहुत चढ़ती है, स्मोकिंग की स्मेल बहुत चढ़ती है, वाइन जैसे है, शराब जैसे है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनकी स्मेल जो है वो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चढ़ती है, वो सीधे हमारे CNS में अफेक्ट करती हैं। जब CNS को अफेक्ट करती हैं, वहाँ की नर्व्स वहाँ पे अफेक्ट हो जाती हैं, ब्लड फ्लो वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से हेडेक वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है और वो माइग्रेन का कारण वहाँ पे बन जाती हैं। मेन माइग्रेन की ट्रिगर्स यहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई में हो सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं हम स्लीप चेंजेस। स्लीप चेंजेस में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि हमारी स्लीप मिसिंग हो रही है, मतलब कि हम प्रॉपर 7-8 घंटे की एक पर्सन को 24 घंटे में नींद लेनी चाहिए, लेकिन वो किसी कारण की वजह से, किसी बर्डन की वजह से वो नींद नहीं ले पा रहे हैं, उनकी नींद मिसिंग हो रही है यहाँ पे। या फिर कोई पर्सन ऐसा जो बहुत ज़्यादा सो रहा है, अगर हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है तो वो क्या कर रहे हैं, 20 घंटे की नींद एक दिन में ले रहे हैं या 15 घंटे की नींद ले रहे हैं, मतलब टू मच स्लीप वहां पे वो यूज कर रहे हैं, नींद बहुत ज्यादा सो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सोना या प्रॉपर स्लीप 7-8 घंटे की स्लीप नहीं लेने की वजह से भी वहां पे प्रॉपर यहाँ पे हेडेक होने के चांसेस होते हैं, और ये मेन ट्रिगर हमारी माइग्रेन का बन सकता है। तो आगे बात करते हैं गाइस हम फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे किसी को इकोनॉमिकल बर्डन आ गया है, या सोशल वर्क, जिसमें वो सोशल वर्क में इंक्लूडेड है, जैसे वो कोई समाज कार्य में वो है, या कोई जनता पार्टी में, किसी भी मतलब कोई भी सामाजिक कार्य में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका बर्डन बहुत ज़्यादा है, या एक्सरसाइज वो टू मच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होने की वजह से भी कईयों को हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और लैक ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत सारी पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको आजकल सेक्सुअल एक्टिविटी की लैक होती है, तो इस वजह से भी उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो इस वजह से भी उनको हेडेक की प्रॉब्लम वहाँ पे रहनी शुरू हो जाती है, और ये मेन ट्रिगर बनते हैं हमारी माइग्रेन के। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेदर चेंजेस की। वेदर चेंजेस का मतलब यहाँ पे है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी किसी को सूट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है, बहुत ज़्यादा कूल वेदर होता है, तो वहाँ पे भी उनको सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। कईयों को एसी से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे भी आप नॉर्मल वेदर से एसी में जाएंगे तो आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएंगे। जब तक एसी में, कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जब तक एसी में रहेंगे वो ठीक रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो एसी के वेदर से बाहर आएंगे तो उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। और कई ऐसे होते हैं, जैसे सर्दियों में फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ब्लोअर वगैरह चलाते हैं। जैसे वो नॉर्मल घरों में ब्लोअर वगैरह चलाते हैं तो उनका घर का जो टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वो सही रहता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको एकदम से वो वेदर सूट नहीं करता और उनको माइग्रेन की, हेडेक की प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाती है। तो ये मेन ट्रिगर्स बनते हैं यहाँ पे माइग्रेन के। तो आगे बात करते हैं गाइज हम मेडिकेशंस। बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो साइड इफेक्ट के तौर पे हमारे यहाँ पे माइग्रेन का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेटर्स कई पेशेंट जैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है हमारे पास। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज करती हैं। तो 70% जो लेडीज है, 70% लेडीज है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से माइग्रेन के ट्रिगर्स वहां पे बनना स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम फूड्स की। तो फूड्स में यहाँ पे जैसे कैफीन हो गया, कोई पर्सन जैसे मैंने आपको बताया टू मच वो कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, चाय का यूज़ कर रहे हैं, तो कैफीन हमारे अंदर जा रही है। तो कईयों को कैफीन सूट नहीं कर रहे हैं। ये डायरेक्ट जो कैफीन होती है हमारे CNS में, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारी जो नर्व्स होती हैं ब्रेन की, उसको अफेक्ट करता है। वहाँ का ब्लड फ्लो चेंज होने की वजह से वहाँ पे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। साल्टी फूड, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कईयों को बेकरी प्रोडक्ट जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं बहुत ज़्यादा साल्टी, खट्टा मीठा, चटपटा नहीं सूट करता है। तो वो जब अचानक खाते हैं तो उनको यहाँ पे हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे एडिटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रेट्स है। तो फूड एडिटिव्स जो हमारे फूड्स में यूज़ करते हैं, आजकल मार्केट में जो फूड्स अवेलेबल होते हैं बहुत सारे फूड एडिटिव्स उनमें यूज़ किए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जूसेस आते हैं तो जूसेस में स्वीटनर यूज़ किया हुआ था एस्पार्टम, और प्रिजर्वेटिव यूज़ किया होता है। प्रिजर्वेटिव होता है कि ताकि वो लॉन्ग टाइम तक वो कोई प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो, इसलिए हर प्रोडक्ट में जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब ना करे। तो यहाँ पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे फूड प्रोडक्ट्स में एडिटिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, और ये कई पर्सन्स को, मोस्टली पर्सन्स को ये हेडेक का प्रॉब्लम, हेडेक की
ट्रिगर्स बन सकती हैं जो आगे माइग्रेन का कारण हमारे पास बन सकती है। हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ द माइग्रेन। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? तो मेन रिस्क फैक्टर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री में, जैसे उसके पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके दादी दादा को या उनके दादी दादा को कोई भी माइग्रेन की प्रॉब्लम, उनकी फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन से रिलेटेड, तो उनको 50% चांसेस हो सकते हैं माइग्रेन के। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स है यहाँ पे माइग्रेन अकर होने का। नेक्स्ट है एज। एज क्या होता है? जैसे 35 की एज से जो बढ़ के एज होती है, उससे ऊपर वाले एज के जैसे 36, 37, तो उनको चांसेस हो सकते हैं माइग्रेन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। ये 35 की एज के बाद जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे हार्मोनल में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से ये एक मेन रिस्क हो सकता है। लेकिन आजकल क्या हो गया गाइस, 35 से जो नीचे वाले एज के पर्सन्स होते हैं, यंगेस्ट होते हैं, तो उनमें भी माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी गई है। क्योंकि मॉडर्न टाइम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम लेने लग गए हैं, तो उनकी वजह से हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हम यूज़ करने लगे, तो उसकी वजह से ये मेन रिस्क हो सकते हैं हमारे माइग्रेन हेडेक के। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्स की। तो सेक्स में क्या है, जो वुमेन्स होती हैं वो 3 टाइम्स मोर लाइकली होती हैं हमारी माइग्रेन की। मतलब कि जो वुमेन्स होती हैं 3 टाइम्स ज़्यादा उनको मेन के अकॉर्डिंगली ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जो लेडीज़ होती हैं बहुत जल्दी वो स्ट्रेस लेने लग जाती हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है कि उनमें माइग्रेन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, ज़्यादा रिस्क उनमें माइग्रेन के हो सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे क्या है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई डिफेक्ट है, जैसे किसी लेडी को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल नहीं आ रहे हैं, या कई लेडीज़ को ऐसे होता है कि 15 डेज़ के बाद ही उनके साइकिल शुरू होने लग जाते हैं। कईयों को ऐसे होता है कि 1.5 महीना, मतलब कि 1.5 मंथ उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनके साइकिल्स नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से मतलब कि उनके शरीर में एस्ट्रोजन की, प्रोजेस्टेरोन की, कईयों में फ्लो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, कईयों के शरीर में कमी होने लग जाती है, तो इस वजह से उनको हेडेक की प्रॉब्लम रहने लग जाती है, जो कि मेन रिस्क बनते हैं यहाँ पे माइग्रेन के। तो स्पेशली वो वाली वुमेन्स जिनको मेनोपॉज हो गया, मतलब कि 45 और 46 के बाद ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं हर एक लेडी में, तो स्पेशली मेनोपॉज के बाद जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो स्पेशली वुमेन्स में देखी गई है, और स्पेशली ये रिस्क बनता है, बहुत बड़ा रिस्क बनता है वुमेन्स में माइग्रेन होने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर मेडिकेशंस कंडीशन। मेडिकेशन कंडीशंस मतलब कि कोई पर्सन अगर मेडिकेशंस ले रहा है तो उसका साइड इफेक्ट के तौर पे हमें यहाँ पे माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा है, या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, उनको नींद की दिक्कत यहाँ पे हो रही है, या टू मच स्लीप जिसको आ रही है, स्लीप में उनके डिसऑर्डर्स हैं, और एपिलेप्सी मतलब कि उनको स्ट्रोक आ रहे हैं, यहाँ पे दौरों की प्रॉब्लम जिसके हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं जिनको, तो उनको ये माइग्रेन के रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस कॉम्प्लिकेशंस की। जब किसी पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई तो उसके शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो माइग्रेन होता है वो 2 तरह से होता है, 2 तरह की टाइप होती है इसकी। एक तो ऑरा के साथ होता है और एक ये विदाउट ऑरा होता है। जो ऑरा के साथ होता है वो क्लासिकल माइग्रेन्स होता है, और जो विदाउट ऑरा होता है वो कॉमन माइग्रेन होता है। अब ये ऑरा क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको ये डिटेल से बता रखा कि ऑरा क्या होता है, लेकिन मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको बता देती हूँ यहाँ पे। ऑरा जैसे कि विद ऑरा जो सिम्टम्स बता के आता है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है उनको उससे पहले, उसको 2-3 घंटे पहले या 1 दिन पहले उनको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, या कुछ नोजिया होने वाला है, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कईयों को हल्का हल्का चक्कर आना शुरू हो जाता है, कईयों को ब्लैक स्पॉट दिखने शुरू हो जाते हैं, कईयों के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है विद ऑरा। और विदाउट ऑरा मतलब कि कोई भी उनका सिम्टम्स नहीं होता, यहाँ पे होने से पहले कोई भी सिम्टम नहीं होता, एकदम से माइग्रेन की पेन यहाँ पे शुरू हो जाती है। तो गाइज ये जो माइग्रेन की टाइप्स होती हैं ये क्या करती हैं, कई बार ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, माइग्रेन की दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई बार आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, आप अनईजी हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे थकावट फील होने लग जाती है, बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो, आपके शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती है, आप चल फिर नहीं सकते हो, एकदम से ब्लाइंडनेस आपकी आंखों के आगे आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे स्टेटस माइग्रेनस।
तो स्टेटस माइग्रेनस क्या है? ये वाली टाइप जो है माइग्रेन की, ये वॉन्ट गो अवे, मतलब ये जल्दी आसानी से नहीं जा सकती है। और ये क्या करती है, इसकी जो मोस्टली जो कॉमन माइग्रेन्स होते हैं वो 4 से 72 घंटे तक रहती है, मतलब कि 4 हार्स से 72 हार्स तक वो रहती है। और 72 हार्स के बाद माइग्रेन की पेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन जो स्टेटस माइग्रेन्स की पेन है वो स्टे रहती है 3 डेज तक। 3 डेज तक इसकी पेन होती रहती है, 3 डेज से ज़्यादा भी दिन ये ले सकती है, मतलब 3 डेज तक कंटिन्यू इसमें हमारे हेड में पेन होने लग जाती है, हमारे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं रहती है, थकावट होने लग जाती है। यहाँ पे हमें ऐसा फील होने लग जाता है कि हमारे शरीर में बिल्कुल हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, विकलांगता सी हमारे शरीर में यहाँ पे आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हम फील करने लग जाते हैं। तो मेन सिम्टम्स इसमें देखे गए हैं, पेन होने लग जाती है सिर में, जैसे हेडेक तो होता ही है माइग्रेन में, और वोमिटिंग होने लग जाती है। वोमिटिंग की वजह से यहाँ पे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलती है, और साथ में नोजिया की प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब आपको मितली सा आपका मन मलचाने लग जाता है। यहाँ पे बार बार आपको ऐसे लगता है कि आपको कंजेशन होने लगी है, बार बार आपको फील हो रहा है कि आपको उल्टी आ रही है। तो इस तरह से हमारा मन घबराने लग जाता है। दिस इज अकर ड्यू टू टेक मेडिकेशंस। ये वाली जो स्टेटस माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ये स्पेशली उन पर्सन्स में होती है जो लॉन्ग टाइम तक मेडिकेशंस, माइग्रेन की मेडिकेशंस यूज़ कर चुके हैं, मतलब कि उनको काफ़ी सालों से माइग्रेन की प्रॉब्लम, जब भी उनको प्रॉब्लम होती है वो माइग्रेन की टैबलेट खा लेते हैं, जब भी उनको सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है वो टैबलेट खा लेते। तो इस तरह से लॉन्ग टाइम तक जब वो सिर दर्द की मेडिसिन खा रहे हैं अपना प्रॉपरली इलाज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा रहे हैं अपने माइग्रेन का, तो उस कंडीशन में उनको स्टेटस माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी गई है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास माइग्रेन इन्फेक्शन। माइग्रेन इन्फेक्शन मतलब आप इन्फेक्शन शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि स्ट्रोक, मतलब कि अटैक आना। तो माइग्रेन का अटैक, माइग्रेन का इसको माइग्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये रेयर टाइप है हमारी माइग्रेन की, स्पेशली वुमेन इससे अफेक्ट होती हैं। तो ये जो माइग्रेन इन्फेक्शन है, माइग्रेन का स्ट्रोक है, अटैक है, आपको पता है कि जो अटैक होता है वो वर्ड से ही हमें पता चलता है कि एकदम से आता है। तो ये जो माइग्रेन इन्फेक्शन है ये सडनली आती है, एकदम से इसका अटैक होता है, और ये विद ऑरा आते हैं, मतलब कि इसके सिम्टम्स पहले हमें पता चल जाते हैं। एंड नीड द केयर एट हॉस्पिटल। तो इस वाली जो ये वाली टाइप जो है हमारी माइग्रेन इन्फेक्शन जो है, तो इसमें हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा थकावट फील करने लग जाता है, वो चल फिर नहीं सकता है, इतना ज़्यादा उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील करने लग जाता है। कईयों को आंखों से दिखना बंद हो जाता है इस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा उनको सिर में ऐसे लगता है कि जैसे एक धमक की बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गई है, उनका सिर फटने वाला ऐसे फील होता है इस दर्द में। तो स्पेशली वुमेन्स जो हैं इस दर्द से, इस जो टाइप माइग्रेन की टाइप है माइग्रेन इन्फेक्शन, तो इससे अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं लेडीज़ हैं जो कि बर्थ कंट्रोल की पिल्स ले रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है, तो हाईली वहाँ पे हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं, हाईली हार्मोनल चेंजेस की वजह से माइग्रेन की पेन वहाँ पे होती है। और जो वुमेन स्मोकिंग करती हैं, वाइन लेती हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो अनयूजुअल सेंसेशन यहाँ पे होती है, फ्लैशिंग होने लग जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पॉट हमें दिखने लग जाते हैं, एकदम से आवाज़ें हमारे कानों में सुनाई देने लग जाती है, जो चीज़ें नहीं होती हैं वो चीज़ें हमें दिखाई देने लग जाती है, एक तरह के हेल्यूसिनेशन यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास परसिस्टेंट ऑरा विदाउट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, मतलब कि 4% लोगों में से 1% लोग ऐसे होते हैं, 1% पीपल ऐसे होते हैं जिनमें अटैक्स होने के बाद, जिनमें माइग्रेन के अटैक होते हैं, माइग्रेन के अटैक होने के बाद ये वाले सिम्टम्स उन्हें देखे जाते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें देखी जाती है, और ये क्या करती हैं, 1 वीक से भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम उनको देखी जाती है, ये सिम्टम्स उनको देखे जाते हैं। कौन कौन से सिम्टम्स उसमें होते हैं, जैसे ब्रीदिंग की ट्रबल होने लग जाती है, देखने में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या उनको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी चल सकता है, या 1 ईयर तक भी चल सकता है। तो ये बहुत रेयर टाइप होती है माइग्रेन की, बहुत कम लोगों को ये होता है। और इनके जो साइंस होते हैं वो ब्लीडिंग की सांस हो सकते हैं, कईयों को साइंस जैसे दिखते हैं उनमें, जिनमें ब्रेन में जिनमें ब्लीडिंग चल रही है, या इन्फेक्शन की वजह से कोई
वहाँ पे स्ट्रोक की वजह से, यहाँ पे अटैक की वजह से कोई ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, तो उन पेशेंट में ये माइग्रेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। लेकिन ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है और ये बहुत कम पर्सन्स में सुनने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4% लोगों में, ये 1% लोगों को हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास माइग्रेन सीजर्स। माइग्रेन सीजर्स मतलब कि माइग्रेन के दौरे पड़ना। तो इसमें क्या होते हैं, लाइक द एपिलेप्सी, ये एपिलेप्सी के दौरे जैसे हमें पड़ते हैं तो उस तरीके से ये पर्सन्स को प्रॉब्लम होने लग जाती है। हैपन सून आफ्टर और विद माइग्रेन एंड ओरा। तो ये क्या होता है, ये विद माइग्रेन, ये माइग्रेन के साथ हो सकते हैं और ओरा भी इसमें ऐड हो सकते हैं, मतलब कि सिम्टम्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। पहले जब माइग्रेन के सीजर्स आने किसी पर्सन को शुरू होने लग जाते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उनमें सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो ये या तो सिम्टम्स उनमें पहले दिखने लग जाते हैं, या जब उनको सीजर्स होने लग जाते हैं, जब उनको दौरे आने शुरू हो जाते हैं माइग्रेन के, तब ये प्रॉब्लम उनको सिम्टम्स उनके साथ साथ दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स उनको दिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टायर्डनेस होने फील हो जाती है, एकदम से बंदा फ्लशिंग हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है बिल्कुल, और अनकॉन्शियस हो जाता है बिल्कुल, उसको होशो-हवास नहीं रहता है, बेहोश सा हो जाता है। तो इस तरीके से उनको दौरे पड़ने लग जाते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ये दो मेन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि माइग्रेन की वजह से देखी जाती है। तो डिप्रेशन में क्या, कई पर्सन्स ऑफ माइग्रेन की वजह से उनकी दर्द नहीं ठीक हो रही है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और उनकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको रातों को नींद नहीं आती है, वो पूरी रात जागते रहते हैं, बहुत कम नींद वो ले पाते हैं, बहुत जो भी नींद वो ले रहे हैं 2-3 घंटे की या कुछ और घंटे की, तो उनमें क्या होता है, उनको अलग अलग तरीके सपने आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो ड्रीम्स देखने लग जाते हैं, ड्रीम लाइक वो लाइफ जीने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम, डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देखी जाती है पर्सन्स में। नेक्स्ट है गाइस वर्टिगो। वर्टिगो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है जो कि उन पर्सन्स में स्पेशली देखा गया है जिनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है। मोशन सिकनेस की वजह से भी कईयों को प्रॉब्लम होने लग जाती है माइग्रेन की। जब हम गाड़ी में सफ़र करने लग जाते हैं, गाड़ी में सफ़र करने से पहले ही कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई पर्सन ऐसे होते हैं, सोच के ही कि उनको गाड़ी में सफ़र करना पड़ेगा, उनको हेडेक की प्रॉब्लम होने लग जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है गाइस, उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम होने लग जाती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे देखा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस में क्या है, यहाँ पे पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है बॉडी में, अनईजी हो जाती है हमारी बॉडी। तो पेन के साथ साथ हमारी बॉडी में अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, और बिल्कुल वहाँ पे हमें प्रॉपर स्लीप नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है। नेक्स्ट है हमारे पास नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी एक मेन प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोशन सिकनेस की जो पर्सन्स होते हैं जिनको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई नोजिया एंड वॉमिटिंग की, और माइग्रेन के पर्सन्स में भी ये देखी गई है, माइग्रेन के पेशेंट में भी ये देखी गई है नोजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे माइग्रेन के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन से बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जिनको माइग्रेन की दर्द रहती है, माइग्रेन का सिर दर्द रहता है, उनको नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार उनको उल्टी का मन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टमक प्रॉब्लम की। स्टमक प्रॉब्लम के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बार बार यहाँ पे मोशन सिकनेस का यूज़ हो रहा है वर्ड का, तो मोशन सिकनेस के ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं गाइस। स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस माइग्रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, ओटीसी ड्रग मतलब कि ओवर द काउंटर ड्रग्स अपनी माइग्रेन की पेन को ठीक करने के लिए लेने लग गए हैं। जब बहुत लंबे टाइम तक टू मच हम वहाँ पे पेन किलर्स यूज़ करने लग गए हैं अपनी पेन को, अपने सिर दर्द को ठीक करने के लिए, तो उस जैसे एस्प्रिन लेना शुरू कर दिया, कॉम्बीफ्लेम लेना शुरू कर दिया, और आइबुप्रोफेन लेना शुरू कर दिया, तो इन मेडिसिन की वजह से हमारे पेट में अल्सर्स होना शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे स्टमक में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है, बॉडी में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से कई तरह के वहाँ पे इचिंग सी रहनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर में पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि माइग्रेन की वजह से अक्कर हो सकती हैं। तो गाइज मेरी जो वीडियो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी हर वीडियो में दे रखी होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप ज़रूर बता दो।
और गाइज जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वुमेन पावर को सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई आने वाली किसी भी वीडियो को, किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम माइग्रेन की जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज इसके लिए क्या क्या हो सकती है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।